हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 7th साइंस का चैप्टर नंबर 6। ओके, चैप्टर नंबर 6 मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, मेजर करना मतलब मापना किसको, फिजिकल क्वांटिटीज़ को। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी मतलब कोई भी चीज़ होती है ना, मतलब फिजिकली उसे मेजर करना है। फिजिकली मतलब जैसे किसी ने टच किया, हाथ से छुआ, तो मतलब उसने फिजिकली टच किया। तो वैसे ही फिजिकल चीज़ें भी होती है। कौन कौन सी चीज़ें होती है वो हम देखेंगे। लाइक किसी भी चीज़ का वेट करना, ठीक है, वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, टेम्परेचर मेजर करना बॉडी का, या किसी लिक्विड का टेम्परेचर मेजर करना, स्पीड मेजर करना, ये सब क्या है, फिजिकल चीज़ें हैं, उनका मापना, उसे मापना, ये फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है। डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ों को मेजर करते हैं, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट ग्रेन्स। टेम्परेचर मेजर करते बॉडी का या लिक्विड्स का। वॉल्यूम मेजर करते लिक्विड का। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम मतलब कोई भी चीज़ है, उसने स्पेस ऑक्यूपाई करके रखी है, उसका कुछ तो वजन है ना, कुछ वेट है और उसने स्पेस ऑक्यूपाई किया है, दैट इज़ द वॉल्यूम। वॉल्यूम मेजर करते, डेंसिटी मेजर करते बहुत सारी चीज़ों की। स्पीड, गाड़ी की स्पीड, कोई भी चीज़ कितना तेज़ दौड़ रही है। डेंसिटी क्या होता है कि मतलब कितना मास है, कितना वजन है और कितना वॉल्यूम है, स्पेस ऑक्यूपाई किया है, उस चीज़ का कितना मास है, वो डेंसिटी होता है। और कितना जगह लिया है उसने। ओके, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, ये होता है डेंसिटी। क्वांटिटी जैसे कि मास, वेट, डिस्टेंस, स्पीड, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इन सबको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। मास वजन, वेट भी वजन, डिस्टेंस मतलब कितना दूरी चले, स्पीड कितना तेज़ी से कितना धीमे चले, टेम्परेचर मेजर करना, वॉल्यूम, वॉल्यूम मैंने आपको बताया, ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज इसे कहते हैं। ठीक है, यूनिट होता है जो कि यूज़ करते हैं एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड मतलब नंबर, नंबर को मतलब मुझे वैल्यू एंड यूनिट, ये यूज़ होते हैं क्या, एक्सप्रेस करने के लिए। मैग्नीट्यूड फिजिकल क्वांटिटी का मतलब वो कितना वजन है, तो 60, और यूनिट क्या रहेगा, केजी। ठीक है, किसी पर्सन का वेट कितना है, वज़न कितना है, 40 किलो, तो 40 क्या है, मैग्नीट्यूड, और केजी एक यूनिट हो गई। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्वाली वॉक्स 2 किलोमीटर एवरी डे। इन दिस एग्जांपल 2 क्या है, वैल्यू है ना, एंड किलोमीटर यूनिट है। यूज टू एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्टेंस विच इज़, जो कि एक फिजिकल क्वांटिटी है। ओके, मास क्या होता है वो देखना है। ठीक है, मास और वेट दोनों का मतलब होता है वजन, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। मास क्या होता है पहले हम वो देखेंगे। मास मतलब जैसे कि पेन है, ठीक है, पेन है, पेन में वो मटेरियल, वो कितना प्रेजेंट है, वो जो मटेरियल है, द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस, वो सब्सटेंस है ना पेन, तो कितना मैटर, वो पेन जिस चीज़ से बना है वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, उसमें कितना वो मैटर है, वो चीज़ कितनी है उस पेन में, उसे हम मास कहते हैं। ठीक है, मास की एक नेचुरल टेंडेंसी होती है टू रेजिस्ट अ चेंज, ठीक है, इन इट्स स्टेट। मतलब मास की एक टेंडेंसी, मास क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैटर मतलब कितना मटेरियल प्रेजेंट है ऑब्जेक्ट में। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, स्टोन हैज़ अ मोर मैटर, ठीक है, देन द फेदर, सो द स्टोन हैज़ अ मोर मास। स्टोन में ज़्यादा मैटर है ना, स्टोन में वो जो जिस मटेरियल से स्टोन बना है वो ज़्यादा है कंपेयर टू फेदर, तो स्टोन का मास ज़्यादा रहेगा। एवरी ऑब्जेक्ट डज नॉट वांट टू चेंज इट्स स्टेट, ठीक है, हर ऑब्जेक्ट मतलब तुरंत ही अपना स्टेट चेंज करता है कि मतलब वो रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन है तो मोशन में ही रहेगा, अनटिल एंड अनलेस हम चेंज ना करें। तो जो ऑब्जेक्ट है वो चेंज, अपना स्टेट चेंज नहीं करना चाहता। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में होगा जब तक हम उसे टच नहीं करेंगे। कोई मूवमेंट कर रहा है तो वो मूवमेंट में ही रहेगा जब तक हम टच नहीं करेंगे। इसी को हम इनर्शिया कहते हैं। अंडरस्टूड? इनर्शिया क्या होता है? एग्जाम्पल, हैवी स्कूल बैग हार्डर रहेगा पुश करना देन द एम्प्टी बैग बिकॉज इट हैज़ अ मोर इनर्शिया। तो हैवी है तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा रहेगा। मोर मास मोर इनर्शिया, हैवी ऑब्जेक्ट में ज़्यादा मास रहता है, सो दे रेजिस्ट चेंज मोर। ठीक है, तो हैवी ऑब्जेक्ट में ज़्यादा मास रहता है तो उसमें चेंज भी वो रोकता है, रेजिस्ट करता है। मास क्या है? स्केलार क्वांटिटी है। स्केलार क्वांटिटी क्या होता है, यहाँ पर आपको गिवन है। स्केलार क्वांटिटी मतलब जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसे स्केलार क्वांटिटी मतलब सिर्फ नंबर होता है, उसे हम स्केलार क्वांटिटी कहते हैं। ओनली मैग्नीट्यूड, नंबर एंड डायरेक्शन उसमें नहीं रहता। एग्जाम्पल 5 kg, ठीक है, 5 kg मास है किसी भी चीज़ का, हम कह सकते हैं 5 kg मास है, तो ये स्केलार क्वांटिटी है। एप्पल का मास क्या है? 200 ग्राम, ये स्केलार क्वांटिटी है। कार की स्पीड 60 किलोमीटर है। डिस्टेंस, आज मैंने 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया,
तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, नाउ ये मास हमने डिस्कस किया। वेट क्या होता है? व्हाट वी मेजर इन ग्राम किलोग्राम इज अ मास एंड नॉट अ वेट। जो भी हम ग्राम किलोग्राम में मेजर करते हैं वो मास होता है, ना कि वेट। ठीक है, हम बोलते हैं ना कि मेरा वेट 40 kg है, तो वो वेट नहीं होता, वो मास होता है 40 kg। मेरा वेट 50 kg, तो 50 kg इज़ नॉट अ वेट, इट इज़ अ मास। वेट में हमने मास देखा ना, मास मतलब उस चीज़ में वो मैटर कितना प्रेजेंट है उसे मास कहते हैं, और वो स्केलर क्वांटिटी होती है। वेट देखते, वेट क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक्ट करता है उस मास पे, इसे वेट कहते हैं। मतलब उसका जो मास है 40 kg, उस पर जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है, जैसे कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है 9.8, तो 40 इंटू 9.8, तो जो आंसर रहेगा वो वेट है। ओके, जैसे कि मास है 30 kg। ओके, 30 kg, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 9.8 है, तो 30 इंटू 9.8 जो भी रहेगा, लाइक 294 आंसर आ रहा है, तो 294 क्या है? ये वेट है। ठीक है, तो वेट उसे कहते हैं कि मास और ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक्ट हो रहा है, तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स 9.8 है, तो मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो वेट होगा, उसे वेट कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स बाय विच द अर्थ अट्रैक्ट एनी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर इज कॉल्ड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है कि कोई भी चीज़ हम ऊपर से नीचे फेंक रहे तो वो नीचे आकर गिरेगी ना, दैट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। देयरफॉर वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? द क्वांटिटी दैट इज एक्सप्रेस कम्प्लीटली ओनली व्हेन मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन आर बोथ गिवन। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी मतलब कोई भी चीज़ है उसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी। मैग्नीट्यूड मतलब नंबर भी है, डायरेक्शन भी है, वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी आर वेक्टर क्वांटिटीज। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी ये वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह मूव करना ना, डिस्प्लेस करना, किस डायरेक्शन में मूव करना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो डायरेक्शन भी है ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी, वेलोसिटी लाइक फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट ऑफ 20 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ, डिस्प्लेस हुए 20 किलोमीटर डिस्प्लेस हुए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह 20 किलोमीटर ट्रेवल किया, किस डायरेक्शन में? नॉर्थ डायरेक्शन में, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। एरोप्लेन फ्लाइंग एट अ वेलोसिटी, एरोप्लेन का वेलोसिटी कितना है? 50 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स मुंबई। मुंबई डायरेक्शन भी दिया कि मुंबई की तरफ एरोप्लेन की वेलोसिटी, इतनी वेलोसिटी से एरोप्लेन उड़ रहा है। 500 किलोमीटर पर आवर, सो 500 किलोमीटर। ओके, तो ये है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में डिफरेंस। स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड मीन्स नंबर और डायरेक्शन दोनों भी होता है। नाउ वाई वुड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट भी मैक्सिमम एट अ पोल एंड मिनिमम एट द इक्वेटर? क्वेश्चन क्या है? क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि वेट जो है, वेट किसी भी चीज़ का मैक्सिमम रहता है पोल पे और इक्वेटर पे मिनिमम क्यों रहता है? जो अर्थ है ऑब्जेक्ट को मोस्ट स्ट्रांगली पुल्स करती, खींचती है पोल्स की तरफ, और लेस स्ट्रांगली इक्वेटर में। इक्वेटर पोल कहाँ है? कॉर्नर वाला, इक्वेटर सेंटर वाला। तो अर्थ पुल करती है ऑब्जेक्ट को स्ट्रांगली पोल्स की तरफ और लेस स्ट्रांगली इक्वेटर की तरफ। देयरफॉर ऑब्जेक्ट का वेट मोर ज़्यादा रहता है पोल्स की तरफ, क्योंकि अर्थ ज़्यादा खींच रही ना पोल्स की तरफ और इक्वेटर की तरफ उतना नहीं खींच रही, तो इक्वेटर की तरफ कम रहता है। मोर ग्रेविटी पोल्स पे रहती है तो वजन ज़्यादा रहेगा, लेस ग्रेविटी इक्वेटर पे रहती है तो वजन कम रहेगा। ईजी टू रिमेंबर, ऐसे रिमेंबर कर सकते हो। सेकंड, वाई इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाई एल्टीट्यूड लेस देन इट्स वेट एट अ सी लेवल? क्या बोल रहा है? जो वेट है ऑब्जेक्ट का हाई एल्टीट्यूड पे लेस रहता है और सी लेवल पे ज़्यादा रहता है कंपेयर टू, कहाँ पे? हाई एल्टीट्यूड पे वेट लेस रहता है, तो क्या है आंसर? हाई एल्टीट्यूड में यू आर फार्दर अवे फ्रॉम द अर्थ सेंटर ना, अर्थ के सेंटर से एकदम दूर रहते हैं हाई एल्टीट्यूड में, तो ग्रेविटेशनल पुल्स कम हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम रहेगा। अर्थ के सेंटर से दूर है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम रहेगा, इस वजह से ऑब्जेक्ट का वेट कम होता है। हाई एल्टीट्यूड में लेस ग्रेविटी रहती है तो वेट लेस रहता है। ओके, नाउ विल इट बी पॉसिबल टू यूज़ वन एंड द सेम यूनिट टू मेजर? कि ये पॉसिबल है कि हर जगह एक ही यूनिट का हम यूज़ करें फिजिकल क्वांटिटी, जैसे मास, वेट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, टेम्परेचर, ये सब मेजर करना है तो एक ही यूनिट का यूज़ करेंगे। एवरीडे मतलब डेली हम बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ मेजर करते हैं, ये फिजिकल क्वांटिटी डिफरेंट रहती है और इनका यूनिट जो है यूज टू मेजर ईच क्वांटिटी वो भी अलग रहता है। देयरफॉर डिफरेंट यूनिट्स आर यूज व्हाइल मेजरिंग डिफरेंट क्वांटिटी, तो डिफरेंट यूनिट्स का यूज़ करते हैं। नाउ अभी हम पढ़ेंगे स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट। स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट क्या होता है वो देखने वाले। स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट का मतलब होता है मेजर करना कुछ चीज़ों को सेम और फिक्स यूनिट्स का यूज़ करके।
दैट एवरीवन एक्सेप्ट्स, ठीक है। मेजर करना चीज़ों को सेम फिक्स यूनिट का यूज़ करके जो सब एक्सेप्ट करेंगे, सो द रिजल्ट इज सेम, तो रिजल्ट सेम रहेगा। स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट इज द मेजरमेंट डन यूजिंग द स्टैंडर्डाइज यूनिट्स लाइक अ मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। ये सब यूनिट का यूज़ करके चीज़ों को मेजर करना। क्या करना है आपको, स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट आपको एक्सप्लेन यहाँ पे करने की कोशिश की गई है। बॉल लेना है, टेक अ बॉल ऑफ अ स्ट्रिंग, ऐसा स्ट्रिंग धागे जैसा। लेट वन स्टूडेंट फ्रॉम द क्लास मेजर 4 हैंड स्पैन्स ऑफ द स्ट्रिंग एंड कट इट देयर। 4 हैंड मतलब 1 हैंड हम हाथ से करते हैं ना, 1 हैंड, 2 हैंड स्पैन, 3 हैंड, 4 हैंड और कट करना है। लेट ईच ऑफ द अदर, और सारे स्टूडेंट्स को ऐसा करना है। फिर आपको क्या करना है, वो स्ट्रिंग को एक हाथ से पकड़ना है और देखना है कि वो जो पीस है सबका सेम है क्या, सेम लेंथ का है। सेकेंड, नाउ मेजर द लेंथ ऑफ अ बेंच बाय मीन्स ऑफ अ स्पैन ऑफ योर हैंड। हाथ से बेंच का लेंथ मेजर करना है और अपने फ्रेंड को भी ऐसा करने के लिए कहना है। तो जो हर एक बेंच का मेजरमेंट, जो बेंच को आपने मेजर किया और आपके फ्रेंड ने मेजर किया, दोनों का मेजर सेम आया है। और क्या रीज़न है उसके पीछे कि वो सेम मेजर फॉर दैट, डिड ईच ऑफ यू ऑब्टेन द सेम मेजर फॉर दैट बेंच। क्या रीज़न रहेगा अगर सेम आया है या डिफरेंट आया है तो। स्टैंडर्डाइज मेजर रिक्वायर्ड रहता है चीज़ों को मेजर करने के लिए, ठीक है। सच मेजर आर कॉल्ड द स्टैंडर्ड यूनिट्स। तो वो जो मेजर करने के लिए हम यूज़ करेंगे, मापने के लिए हम यूज़ करेंगे, उसे स्टैंडर्ड यूनिट कहते हैं। वी हैव टू मेजर मैनी फिजिकल क्वांटिटी एक्यूरेटली। टू मेजर एनी क्वांटिटी वी यूज़ द यूनिट स्पेसिफाइड फॉर इट। फॉर एग्जाम्पल, मीटर इज अ स्पेसिफाइड यूनिट फॉर मेजरिंग लेंथ। लेंथ मेजर करना है तो मीटर का यूज़ करते हैं। अ सर्टन डिस्टेंस हैज़ बीन एक्सेप्टेड एज द स्टैंडर्ड फॉर 1 मीटर। वाई इज़ देयर अ नीड फॉर सच अ स्टैंडर्ड यूनिट। क्यों नीड है, ज़रूरत क्यों है वो स्टैंडर्ड यूनिट की, ठीक है। सपोज आपका हैंड एक्सेप्टेड है यूनिट, मतलब हाथ से जो हम मेजर करते हैं वो एक्सेप्टेड है लेंथ मेजर करने के लिए। विथ दिस यूनिट वी कैन मेजर लेंथ ऑफ अ क्लोथ एज अ 2 हैंड स्पैन, 3 हैंड स्पैन ना। हम एक हाथ 2 हाथ अपने हैंड से करते हैं ना, 1 हैंड, 2 हैंड स्पैन, 3 हैंड स्पैन कपड़े के लिए। तो हर एक का हाथ तो सेम नहीं है, तो however the length of the cloth measured by each one of us will come out to be different। तो वो कपड़े का जो लेंथ है वो अलग अलग रहेगा, सबका हाथ सेम नहीं है। इस वजह से जो हैंड स्पैन है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते हम स्टैंडर्ड यूनिट के लिए, ओके। डू यू नो, हमारे बॉडी का वेट रहता है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमारी बॉडी का एक वेट होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून बीइंग लेस आवर वेट विल टर्न आउट टू बी लेस। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है मून में कम रहता है तो हमारा वेट भी वहाँ पे कम हो जाएगा और मास सेम ही रहेगा अर्थ में भी मून में भी। अब यहाँ पे आपको MKS सिस्टम है, CGS सिस्टम है, मतलब ये क्या है, स्टैंडर्डाइज यूनिट है। MKS सिस्टम मतलब मास, ओके, किलोग्राम एंड सेकेंड, और सॉरी मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। इन दिस सिस्टम डिस्टेंस इज मेजर्ड इन मीटर। डिस्टेंस को मेजर करते हैं मीटर में, मास को मेजर करते हैं किलोग्राम में और टाइम को मेजर करते हैं सेकेंड में। CGS सिस्टम है, इसमें डिस्टेंस को मेजर करते हैं सेंटीमीटर में, मास को मेजर करते हैं ग्राम में और टाइम को मेजर करते हैं सेकेंड में। MKS और CGS ये दो हैं, मास किलोग्राम और CGS में ग्राम में, ठीक है, ये है। ओके, देयर आर मैनी फिजिकल क्वांटिटी, बहुत सारी फिजिकल चीज़ें हैं, क्वांटिटी है, बट अ मेजॉरिटी ऑफ देम आर रिलेटेड टू ईच अदर। बट ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। एग्जाम्पल यहाँ पर गिवन है, यू हैव लर्न दैट द क्वांटिटी स्पीड इज द रेशियो ऑफ द क्वांटिटीज डिस्टेंस एंड टाइम, ठीक है। स्पीड का अगर मुझे फॉर्मूला निकालना है तो डिस्टेंस और टाइम, स्पीड का फॉर्मूला क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का यूनिट क्या है, डिस्टेंस मीटर, और यूनिट टाइम का सेकेंड। तो स्पीड का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड ना। तो ये सब एक दूसरे से रिलेटेड ही है, ओके। तो यहाँ पर इस पार्ट 1 का एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगी तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर बच्चों।